हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग सेशन 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो इस वेबसाइट पर जाके आपको इंजीनियरिंग मैथ्स के PYQs टॉपिक वाइज अप टू गेट 23 और 24 ऑनवर्ड्स ईयर वाइज, ठीक है, ब्रांच वाइज। गेट एप्टीट्यूड PYQs अगर आप इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चंस, PSUs के PYQs और कुछ सब्जेक्ट वाइज वीडियोस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A एंड X इज द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। लेट X also be eigen vector of B equal to A minus 2i where I is identity matrix, then eigen value of B corresponding to eigen vector X equal to, देखो A की लैम्डा है तो B की लैम्डा माइनस 2 ही होगी, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। देखो अगर मान लो B इंटू एक्स करें तो B, एक मिनट, B किसके इक्वल है? B इज इक्वल टू A माइनस 2i, ठीक है। तो अगर हम B इंटू एक्स करें तो क्या आएगा? AX माइनस 2IX, ठीक है। X जो है इसका A का आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो इसका लैम्डा एक्स आ जाएगा माइनस आई इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास एक्स ही आ जाएगा, इसकी आइगन वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो लैम्डा माइनस 2 अगर कॉमन निकाल लें तो एक्स, तो ये वही चीज़ आ गई, बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2x, तो ये बी की आइगन वैल्यू होगी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला लेट ए एक मैट्रिक्स दी है एंड बी फॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी बी सॉल्वेबल, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी सॉल्वेबल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कंडीशन फॉर B1 B2 B3, ठीक है। तो एक्स कोई ऐसा वेक्टर होगा ना 2 वेरिएबल का, तो एक्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 1 1 3 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू B1 B2 B3, तो सॉल्वेबल है, इसका सोल्यूशन है। देखो यहाँ बेसिकली 3 इक्वेशन बनेंगी, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो जैसे पहली अगर हम बनाएं इक्वेशन, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू B1, ठीक है। दूसरा x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू B2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू B3। या तो हम B1 B2 B3 की वैल्यूज़ हर इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है, वहाँ से आ जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करें, x1 x2 की वैल्यू निकालें और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो तीसरी इक्वेशन में पुट करके देख लें, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि पहले ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से मैं सेकंड को माइनस करता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3, है ना। 2 माइनस 1 तो x1 कैंसिल हो जाएगा, 3x2 माइनस x2 2x2 इज इक्वल टू B2 माइनस B1। तो x2 की वैल्यू आ गई B2/2 माइनस B1/2, ठीक है। और पहली क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू आएगा B1 माइनस x2, यानी कि B1 माइनस B2/2 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा B1/2, तो आ जाएगा 3B1/2 माइनस B2/2, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल है तो ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो माइनस 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू B3, तो माइनस 2x1 की वैल्यू है 3B1/2 माइनस B2/2 माइनस 3, x2 की वैल्यू है B2/2
माइनस बी वन बाई टू इज इक्वल टू बी थ्री। पहले माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री बी वन आ जाएगा, यहाँ प्लस बी टू आएगा, यहाँ माइनस थ्री बी टू बाई टू आएगा, प्लस थ्री बी वन बाई टू आएगा इज इक्वल टू बी थ्री। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस थ्री बी वन वन है, प्लस थ्री बाई टू बी वन है, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बी वन बाई टू। ये आ जाएगा माइनस डेढ़ है, प्लस वन है, तो माइनस हाफ आ जाएगा इज इक्वल टू बी थ्री। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, माइनस थ्री बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू टू बी थ्री। ठीक है, और बस ये प्लस साइन चाहिए ना सारे हमें, इस दोनों उधर चले जाएंगे बेसिकली, थ्री बी वन प्लस बी टू प्लस टू बी थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो यार ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फोरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स हमें पीरियोडिक फंक्शन दिया है, इसका पीरियड 4 है, बेसिकली माइनस टू से लेकर 2 के बीच में, माइनस टू से माइनस वन के बीच में 0 है, फिर माइनस वन से 1 के बीच में 2k है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये 2k है, और फिर 1 से लेकर 2 तक 0 है, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, ए नॉट, मतलब किसी भी फंक्शन को, पीरियोडिक फंक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए नॉट बेसिकली एवरेज वैल्यू होती है ना, एवरेज कि इसका एरिया निकाला डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एवरेज वैल्यू के बाई टू के, तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो इसका एरिया देखोगे, ये माइनस टू है, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ वैसे, चलो माइनस वन वन टू, ये एरिया अगर निकालोगे बेसिकली, ये पहले रफ में बताता हूँ कि 2 4 के आ जाएगा, और टाइम पीरियड कितने, माइनस टू से 2 4, तो के आ जाएगा, तो ए और बी ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले से भी कर लेते हैं कि, और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे हमने जो सिग्नल है माइनस एल से एल, तो एल की वैल्यू 2 है यहाँ पे। ठीक है, टाइम पीरियड जो है 4 है, तो ए नोट जो आएगा 1 बाई टू एल यानी 4 इंटीग्रेशन माइनस एल से एल, माइनस एल से एल तब है। ठीक है, बट अगर देखा जाए माइनस टू से 2 इंटीग्रेशन आएगी, बट यहाँ पे और यहाँ पे तो सिग्नल 0 है, तो इंटीग्रेशन माइनस 1 से 1 आ जाएगी, और फंक्शन क्या है 2k है dx। ठीक है, 1 बाई फोर, 2k तो बाहर ही आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, लिमिट पुट करेंगे माइनस 1 से 1। ठीक है, तो 2k बाई टू, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस माइनस 1, तो 2 आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया सारा, k आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पता चल गया। फिर हमें चाहिए, अब देखो ये अगर देखा जाए, अब कॉस की टर्म है, साइन की टर्म है, ये इवन सिग्नल है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, इवन में कॉस की टर्म्स ही आती हैं, तो सी आएगा ऑप्शन, डी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर वैसे तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओगे भी ए एन की वैल्यू आएगी, बी एन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो हम सिर्फ ए एन की निकालेंगे, बी एन की आप खुद ट्राई करना। तो ए एन किसके इक्वल आएगा 1 बाई एल यानी 1 बाई टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस 1 से 1, क्योंकि वहीं पे फंक्शन नॉन जीरो है, फंक्शन हमारा 2k है, cos n पाई x बाई एल की वैल्यू 2 है dx। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली k बाहर आ गया, और cos का इंटीग्रेशन साइन n पाई x बाई 2। ठीक है, लिमिट पुट करनी है मुझे माइनस 1 से 1, डिवाइडेड बाय क्या आएगा n पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2k बाई n पाई आया, अपर लिमिट पुट करेंगे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे साइन n पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस जो है माइनस साइन के अंदर माइनस आ जाएगा, तो बाहर ही लिख लेते हैं। ठीक है, साइन का माइनस जो बाहर आ जाएगा, तो प्लस सी लिख दिया मैंने सीधा, साइन n पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारा 2k बाई n पाई, और ये 2 साइन n पाई बाई 2 आ गया, और अगर मैं कांस्टेंट 4k बाई पाई मैंने बाहर निकाला, तो साइन n पाई बाई 2 डिवाइड बाय n। ठीक है,
अब ये देखो ए एन की वैल्यूज़ देखो, है ना, ए एन तो साथ में इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एन की वैल्यू जो है बेसिकली ऑड है, एक मिनट, हाँ, एन की वैल्यू अगर ऑड है तभी ये नॉन ज़ीरो आएगा, ठीक है। इवन के लिए तो ज़ीरो हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। और ए एन जो है बेसिकली अगर एन की वैल्यू मान लो 1 है तो साइन पाई बाय 2 ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 3 है अगर तो ये साइन 3 बाय पाई बाय 2 -1 आएगा। 5 है तो पॉजिटिव 1 आएगा, 7 है तो नेगेटिव आएगा, तो देखो अल्टरनेटिव साइन है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये देखो 4k बाई पाई, 4k बाई पाई आ रहा है और साथ में n भी आता रहेगा नीचे ना, जैसे 1 3 5, तो ऑप्शन आएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि वैल्यू 0 1 7 11 12 लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, वेरिएंस फाइंड करना, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें तो किसके इक्वल आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर इंटू 0.4 0 ही आ गया, 1 का स्क्वायर इंटू 0.3 0.3, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 0.1 4.9, 11 का स्क्वायर 1 टू 1 इंटू 0.1 12.1, इसका आ जाएगा 14.4, ठीक है। तो इसका अगर हम सम करेंगे तो 14 और 12 26 और 3 सॉरी 4 30 आ गया, 30 4 5 और 5 8 17, ठीक है, 31.7 आ गया। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आएगा, समीशन एक्स पी एक्स, ठीक है, 0 इंटू 0.4 0, 1 इंटू 0.3 7 का 0.7 प्लस 1.1 प्लस 1.2, है ना, तो यह आ जाएगा 1 2 3 3.3। तो वेरिएंस जो आ गया हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3.3 इंटू 3.3 माइनस 31.7, ये आ जाएगा 20.81, अच्छा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल, ठीक है। पहले तो सेकंड ऑर्डर है, देखो ऑप्शन सी तो फर्स्ट ऑर्डर है, और लीनियर होना चाहिए। देखो लीनियर में क्या होना चाहिए, या जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना उसकी पावर स्क्वायर हो ना आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। डी में स्क्वायर है, अब देखो ए में देखो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं है, पावर भी 1 है, ठीक है, बट होमोजीनियस भी चाहिए, तो एक्स वाई ये नहीं होना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए, ठीक है। एक्स वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 होता है ना होमोजीनियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट हमें फाइंड करनी है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, लिमिट भी चल रही है साथ साथ, तो मैं लिख तो नहीं रहा। अब हमें x को इन्फिनिटी पुट करना है, तो x को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो 1/x कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड किया मैंने, तो 1 -1 आ गया, यहाँ 1 रूट के अंदर तो x स्क्वायर जाएगा, तो 1 + 1/x आएगा। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/x, 0 को अप्रोच कर रहे तो 1 + √1 -1/1 + 1, सीधा 2 ही लिखता हूँ बस,
तो -0.5 ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y बी द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया y डबल डैश प्लस 0.8 y डैश प्लस 0.16 y वेयर y0 इज इक्वल टू 3 y डैश 0 इज इक्वल टू 4.5 y1 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसको अगर हम d इसको लिख सकता हूँ y डबल डैश को, इसको d प्लस 0.16 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली d प्लस 0.4 का स्क्वायर है, तो d की वैल्यू होगी -0.4, रिपीटेड वैल्यू आ गई। तो बेसिकली हमारा y जो आ जाएगा a e की पावर -0.4x प्लस b x e की पावर -0.4x। ठीक है। इसमें y0 की वैल्यू 3 है, y0 तो बेसिकली a 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 0 ही हो गया, तो a की वैल्यू बेसिकली 3 आ गई हमारे पास। ठीक है। और y डैश निकालेंगे अगर तो -0.4, पहले इसका डेरिवेटिव किया तो -0.4 आ गया a e की पावर -0.4x प्लस b x का किया तो सेम वैसा ही आ गया, फिर माइनस एक्सपोनेंट का किया तो 0.4 b x e की पावर -0.4x। ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 पे क्या आएगी वो देखनी है हमें, तो -0.4 a की वैल्यू 3 पुट किया तो -1.2 e की पावर -0.4x। अच्छा x की वैल्यू 0 पुट करें ना हमें, हाँ ये तो ख़त्म ही हो गया, तो प्लस b माइनस ये तो 0 ही आ गया है ना, x की वैल्यू 0 पुट करी 0 आ गया। और किसके इक्वल है ये 4.5 के, तो b की वैल्यू आ गई 5.7। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए y1 की, तो बेसिकली y जो आ गया हमारा a की वैल्यू 0.3 है, 0.4x। ठीक है। और b की वैल्यू जो है वो है 5.7, तो 5.7 x e की पावर -4x। तो y1 की वैल्यू आ गई 0.3 e की पावर -0.4 प्लस ये 5.7 e की पावर -0.4, तो 6 e की पावर -0.4 आ गया। सही लिखा है, एक मिनट। तो इसका आंसर जो आएगा 6 डिवाइडेड बाय 47। नहीं इसका कुछ तो गलत किया हमने, x की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू अच्छा a की वैल्यू 3 आई थी, सॉरी, तो बोलो कुछ तो गलती हुई है। तो 8.7 है ना, तो 8.7 डिवाइडेड बाय e की पावर 0.4, तो इसका आंसर आया 5.83। तो 1 डेसिमल तक चाहिए तो 5.8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। ठीक है। तो फंक्शन हमें एच दी है -x³ प्लस 2x², तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो -3x² प्लस 4x इक्वल टू 0 किया, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, चलो इसको अगर हम x बाहर निकाला -3x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक आ गई 4/3, तो दोनों ही इंटरवल में। ठीक है। 4/3 1.33 हो गया। तो बेसिकली हमें बाउंड्री पॉइंट्स बेसिकली -1 पे चेक कर लिया, तो -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर, तो -1 का -1 प्लस 1 प्लस 2 3 आ गया। फिर 0 पे चेक किया, 0 पे वैल्यू 0 ही है। फिर 4/3 पे चेक कर लेते हैं, तो 4/3, तो -4/3 का क्यूब प्लस 2 4/3 का स्क्वायर, तो -64/27 प्लस 16 32 बटा 3 3 9,
तो इसका एलसीएम 27 माइनस 64 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो 32/27, तो 1 के अप्रोक्सीमेट आएगा ना, तो मैक्सिमम तब भी नहीं आएगा, 3 है, तो 1.5 यानी 3/2 पुट करेंगे, तो -3/2 का क्यूब प्लस 2 3/2 का स्क्वायर, तो -27/8 प्लस 3 3 9 दूनी 18/4, तो 8 - 27 प्लस 36, तो 9/8। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, ये भी 1 के आसपास हैं वैल्यूज़। ठीक है, अगर इसका देखोगे पोलिनोमियल है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो -x से स्टार्ट होती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो -इन्फिनिटी भी देखो, -इन्फिनिटी पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि देखो -इन्फिनिटी पावर क्यूब है, तो माइनस आएगा, इसका एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को में देखें, तो ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसा आएगा, ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, तो एक मिनिमम सबसे पहले आया 0 पे, मैक्सिमम आया 4.3 पे। ठीक है, और इंटरवल की अगर बात की जाए, ये थोड़ा इस तरीके से बनेगा, इस पे वैल्यू कम बनेगी, ये थोड़ा 3 वाला चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली इसको हम थोड़ा और सही तरीके से बनाएं, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, जैसे मान लो -1 ये था, 0 1 इस तरीके से, ये ऐसा मान लो कि -1 पे वैल्यू 3 होगी, 0 पे वैल्यू 0 ही आ रही होगी, ये 4.3 है, इस पे 1 कुछ होगा, फिर आगे 1.5 पे कुछ ये वैल्यू होगी। ठीक है, इसको प्लॉट भी करोगे तब भी थोड़ा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो यूजिंग द यूलर मेथड विद द स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.5, द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले देखो यूलर का फॉर्मूला होता है कि yn+1 yn+h ऑफ फंक्शन एट x एंड yn। देखो h यहाँ पे कितना है हमारे पास, 0.5 है, फंक्शन जो है हमारा ये आ गया। ठीक है, ये फंक्शन हमारा y + 2x - x²। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारा x0 कितना है, पहली वैल्यू दी है x0 पे y की वैल्यू 1 है, तो x0 0 है, y0 1 है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, x0 y0 पे x की वैल्यू 0 पुट करी मैंने, y की वैल्यू 1, तो 1 आ गया। तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू बेसिकली y1 यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे जब x की वैल्यू 0.5 है, तो y की वैल्यू क्या है, तो यह आ जाएगी yn y0 प्लस h की वैल्यू 0.5 है, फंक्शन x0 y0, तो y0 की वैल्यू हमारी 1 है, h की वैल्यू 0.5 है, फंक्शन की वैल्यू 1 आई है, तो 1.5 आ गई। अब ये क्या है बेसिकली y 0.5 अगले स्टेप पे, और अब हमें दोबारा x1 की वैल्यू होगी 0.5, y1 की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई 1.5। अब हमारी फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे देखेंगे, तो y की वैल्यू 1.5 है, 2x 1 हो गया माइनस x² 0.25, तो ये आ गया 1.5 + 1 2.5 माइनस 0.25, तो 2.25। अब बस ये वैल्यू चाहिए हमें y2 की, y2 आ गया y1 + 0.5 f x1 y1, तो y1 की वैल्यू है 1.5 + 0.5 2.25, ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो 1.5 प्लस देखो 2.25 डिवाइड बाय इंटू 0.5 है, डिवाइड बाय 2 है बेसिकली, तो 1.125 ये आ गया, तो ये आ जाएगा 2.625। ठीक है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल, तो 2.6 आ गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, तो इसका आंसर हाँ 2.6 है, 2.4 से 2.8 दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको हम सीधा एक लाइन में कर देंगे कि इन्होंने बोला देखो इन ए वन वे सिंगल लेन रोड ट्रैफिक हैज़ कंसिस्ट ऑफ 30% ट्रक 70% कार है। ठीक है, 30% ट्रक है, 70% कार है। स्पीड जो है ट्रक की यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है ऑन इंटरवल 30 to 60 है ना, यूनिफॉर्म है,
30 60, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/30, क्योंकि एरिया 1 होना चाहिए ना, ये 30 है तो 1/30। सिमिलरली जो कार की है वो भी यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल इंटरवल 40 to 80, तो 40 to 80 1/40, ठीक है। स्पीड लिमिट जो है 50 है, तो बोला कि परसेंटेज ऑफ व्हीकल दैट एक्सीड द स्पीड लिमिट इज दिस, तो कितने व्हीकल जो हैं इसकी स्पीड लिमिट से एक्सीड करते हैं। तो देखो अगर मुझे सिर्फ ट्रक का बोला जाए कि कितने परसेंट करते हैं, तो ट्रक की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से 50 से ऊपर वाले कितने होंगे, तो बेसिकली एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ओनली ट्रक का पता चल जाएगा और यहाँ से ओनली कार का पता चल जाएगा। बट 30% ट्रक हैं, 70% कार है, तो पहले ये भी तो देखना चाहिए कि व्हीकल ट्रक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले, तो फिर ट्रक के ओवर स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि ट्रक के ओवर स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ओनली, तो ये एरिया आ जाएगा, ये 1/3 है, ठीक है। सिमिलरली ये कार का है 50 से 80, ये 3/4 है, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर स्पीड, ओ लिख देता हूँ। सबसे पहले हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 इंटू उसके ओवर स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस यहाँ हो सकता है कि कार हो सकती है, कार के होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है ना, 30% 70%, कार के ओवर स्पीड होने की 3/4 है, तो ये 0.1 आ गया, ये आ गया 2.1/4, तो 0.1 प्लस ये आ जाएगा 0.525, तो 0.625। अब परसेंटेज प्रोबेबिलिटी पूछा है इन्होंने, बस ये ध्यान रखना है इसमें, तो 62.5%, 62.5% आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आई थिंक इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।